नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। आज मैं साहिर लुधियानवी को याद करूंगा, वह भी ख्वाजा अहमद अब्बास के हवाले से। 8 मार्च का दिन है और 8 मार्च को ही उनका जन्मदिन पड़ता है। 1921 में उनका जन्म हुआ था लुधियाना में। बात आगे करूं इसके पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि आप बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें, मेरे साथ रहें। कई सारे दोस्त ऐसा करते हैं मेरे समर्थन में। और अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ रहें। तो मैं बात कर रहा हूँ साहिर लुधियानवी की। साहिर लुधियानवी बड़े शायर थे, हिंदी फिल्मों के बहुत ही चर्चित और प्रतिष्ठित गीतकार थे। इसके अलावा अमृता प्रीतम से उनके प्रेम की चर्चाएं भी होती हैं, बहुत सारी बातें हैं उनके बारे में। जावेद अख्तर ने एक बहुत अच्छा संस्मरण भी लिखा है उनके बारे में। यहाँ मैं ख्वाजा अहमद अब्बास के संस्मरण के हवाले से कुछ बातें करूँगा। यह संस्मरण उन्होंने साहिर, फ़न और शख्सियत नाम के रिसाले में लिखा था, जो साबिर दत्त के संपादन में निकलता था और यह 1985 में निकला था। इसमें सबसे पहला हवाला तो यही है कि बंटवारे के बाद जब भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत प्रतिभाएं आ जा रही थी, खास करके फिल्मों की, उस ज़माने में साहिर भी पाकिस्तान चले गए थे, साहिर लुधियानवी। तब ख्वाजा अहमद अब्बास जो उनकी नज़मों से, उनकी शायरी से बहुत ही प्रभावित थे, उन्होंने साहिर के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी थी। और आप यकीन करें, इस खुली चिट्ठी को पढ़ने के बाद साहिर ने तय किया कि नहीं, वे मुंबई लौट आएंगे, भारत लौट आएंगे। बहुत बाद में उन्होंने ख्वाजा अहमद अब्बास को बताया था कि जब आपकी चिट्ठी छपी उस समय मैं 50% मैं सोचता था कि पाकिस्तान में रह जाऊं, 50% इच्छा थी कि मैं भारत लौट जाऊं। लेकिन जैसे ही आपकी चिट्ठी छपी, उस चिट्ठी ने भारत आने का पलड़ा भारी कर दिया और मैं भारत आ गया। और भारत आने के बाद जैसा कि हुआ आप जानते हैं, उन्होंने कई गीत लिखे जो बाद में बहुत प्रसिद्ध हुए। और यह जिम्मेदारी भी ख्वाजा अहमद अब्बास महसूस करने लगे थे कि जब वे लौट के आ गए हैं मेरी चिट्ठी के बाद, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं उन्हें काम दिलवाऊं। और इसके लिए उन्होंने इंदर राज आनंद से बात की। इंदर राज आनंद तब एक फ़िल्म की कहानी लिख रहे थे, नौजवान। और इस फिल्म के लिए उन्होंने AR कारदार और महेश कौल से मिलवाया साहिर लुधियानवी को, और साहिर लुधियानवी ने नौजवान फिल्म के गीत लिखे। उसके बाद से तो लगातार वो लिखते ही रहे। ख्वाजा अहमद अब्बास ने हवाला दिया है, बताया है कि फिल्मी गीतों को शायरी के मकाम तक, साहित्य के मकाम तक ले जाने का काम सबसे पहले साहिर ने ही किया था। उसके बाद तो खैर बहुत सारे शायर आते गए, उन लोगों ने भी यही काम किया। साहिर के बारे में और बहुत सारी बातों के अलावा एक बात बहुत ज़रूरी है जो आज के गीतकारों को मालूम होना चाहिए, फिल्मों से जुड़े सभी पत्रकारों को भी मालूम होना चाहिए कि तब तक रेडियो से गीतकारों के नाम प्रसारित नहीं किए जाते थे। संगीतकार का नाम लिया जाता था, गायक का नाम लिया जाता था, गीतकारों का नाम नहीं लिया जाता था। जब स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के सदस्य बने और उसके वाइस प्रेसिडेंट बने साहिर लुधियानवी, और जब प्रेसिडेंट ख्वाजा अहमद अब्बास थे, तो दोनों ने तय किया कि हम ये हक दिलवा के रहेंगे, हम यह मांग मनवा के रहेंगे। और इसके लिए दोनों दिल्ली गए। दिल्ली में जाके उन्होंने रेडियो के डायरेक्टर जनरल से मुलाकात की और अपनी बात रखी। इस पर डायरेक्टर जनरल का जो जवाब था वो भी हास्यास्पद ही कहा जाएगा। उन्होंने कहा था कि चूँकि आपका नाम लेने में वक्त लगता है और हमारे पास समय कम रहता है, इसलिए हम आपका नाम छोड़ देते हैं। इस पर साहिर लुधियानवी ने अपने जवाब से उन्हें लाजवाब कर दिया। उन्होंने जवाब दिया कि जब आप फरमाइशी प्रोग्राम में श्रोताओं के नाम बताते हैं तो क्या वक्त ज़ाया नहीं होता है? सिर्फ गीतकारों का नाम लेने से आपका वक्त ज़ाया होता है, वक्त बर्बाद होता है और आपके पास वक्त की कमी है। इस बात से डायरेक्टर जनरल बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कुछ दिनों के बाद ये आदेश दिया कि अब जब भी
कोई गीत बजे, फिल्मी गीत बजे तो उसके गीतकारों का नाम भी बताया जाए। यह बहुत बड़ी क्रेडिट की लड़ाई थी। हालांकि गीतकार आज भी क्रेडिट की लड़ाई लड़ रहे हैं, पोस्टर पे नाम चाहते हैं। वे जो आजकल प्लेटफॉर्म बने हुए हैं गानों के और फिल्मी गीतों के, वहाँ अपना नाम देखना चाहते हैं, वहाँ अपना नाम सुनना चाहते हैं। इसकी लड़ाई अभी जारी है, क्रेडिट की लड़ाई चल रही है। सोचिए कहाँ हम पहुँचे हुए हैं इस 100 सालों के इतिहास में। उनके संस्मरण का अंतिम हिस्सा बहुत ही भावुक करने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो साहिर लुधियानवी के व्यक्तित्व का एक पहलू बताता है। साहिर लुधियानवी को आदत थी भोज भात करने की, पार्टी करने की, जहाँ वे सबको बुलाते थे। लेकिन ख्वाजा अहमद अब्बास को मालूम था कि अपनी पार्टियों में साहिर लुधियानवी सबके खाने के बाद खाना खाते हैं, और यह बात ख्वाजा अहमद अब्बास को बहुत नागवार गुजरती थी। तो उन्होंने एक बार क्या किया कि रात की पार्टी में वे शामिल हुए, लेकिन बग़ैर खाना खाए वे वहाँ से लौट आए। उन्होंने कोई शिकायत भी नहीं की। अगले दिन ठीक लंच के पहले साहिर लुधियानवी उनके घर पहुँचे और उन्होंने पूछा कि कल रात में आपने खाना नहीं खाया। तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने सारी बात साफ साफ बता दी कि भाई ये बात है और इस बात से मैं बुरा मानता हूँ, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। फिर साहिर ने कहा चलिए ये आपने अच्छा ही किया, अब मैं आया हूँ, खाना तो खाना होता है, आपके घर खाऊं या अपने घर खाऊं, तो क्या मैं बग़ैर आपके निमंत्रण के आ गया हूँ, तो क्या आप मुझे खाना खिलाएंगे? ख्वाजा अहमद अब्बास ने उन्हें याद दिलाया कि भाई आपके यहाँ तो क्या क्या नहीं था, शामी कबाब था, बिरयानी थी, गोश्त था, तमाम चीज़ें थीं, लेकिन मेरे यहाँ तो कुछ सूखी रोटी मिल जाएगी, कुछ सब्जियाँ मिल जाएंगी, आप कहें तो मैं वही मंगवा लेता हूँ। शायर ने कहा कि खाना तो यही होता है, वह तो पार्टी होती है, और वो मैं इसलिए करता हूँ कि लोग ये जाने कि गीतकार लोगों को खिला पिला भी सकता है। कहीं वो ये न समझें कि गीतकारों के पास इतनी रकम नहीं होती, इतने पैसे नहीं होते हैं कि वे पार्टी कर सकें और अच्छा खाना खिला सकें। और इस तरीके से दोनों ने खाना खाया। लेकिन ख्वाजा अहमद अब्बास ने चलते समय कहा कि शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ मैं कि मैं आपको कुछ मीठा नहीं खिला सका। इस पर साहिर ने पलट कर जवाब दिया कि उसके लिए मैं फिर कभी और आऊँगा। और इस संस्मरण का शीर्षक ही लिखा है कि और वह मिठाई बाकी रह गई, क्योंकि फिर साहिर नहीं आए ख्वाजा अहमद अब्बास के घर, और ख्वाजा अहमद अब्बास अपनी वह इच्छा पूरी नहीं कर सके। साहिर के बारे में आज बहुत सारी बातें होंगी, इधर उधर से आप पुराने वीडियो भी सुनेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद यह संस्मरण आप पहली बार इतने विस्तार से सुन रहे हों। आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे साथ रहें, मेरी हिम्मत बढ़ाएं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।